ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभूतपूर्व समय का लाभ प्रत्येक मनुष्य को मिले, इसके लिए युग परिवर्तनकारी सत्ता ने अपना प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को भेजा। इस जमीन पर मनुष्य जाति का उज्जवल भविष्य उसकी गरिमा के अनुरूप उसे प्राप्त हो, वातावरण अनुकूल हो तो पौधों का विकास होता है, वातावरण विपरीत हो तो विकास नहीं होता है। अभी 21वीं सदी मनुष्य जाति के लिए उज्जवल भविष्य उसकी परम ऊंचाई को प्राप्त कराने के लिए वातावरण लेके आया है। इस वातावरण के साथ जो चलते हैं उनका विकास होता है, जो वातावरण के साथ नहीं चलते हैं उनका विकास नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संघर्ष करना ज्यादा पड़ता है, लाभ नहीं होता है। सभी अनुभवी महापुरुषों ने धरती के कहा है कि धरती की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है। महाभारत में भी व्यास जी ने कहा है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही कश्चित्, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म में भी मनुष्य को अशरफुल मखलूकात कहा है, पूरी सृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस बात के लिए है? निर्भयता हो, निश्चिंतता हो, पूरा विकास हो, आनंद से भरा हुआ चित्त हो, धरती का वातावरण एक दूसरे को भयभीत ना करे, एक दूसरे को मिलकर लोग प्रसन्न हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी हो। ऐसा सुंदर वातावरण इन दिनों वापस भगवान ला रहा है इस जमीन पर। उसी परिवर्तन बेला में उसने संकल्प के अनुसार 100 वर्ष पहले से तैयारी की है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने 1926 में युग परिवर्तन की एक मशाल जलाई, अखंड दीप का प्रज्वलन किया बसंत पंचमी के दिन, इसलिए कि मनुष्य के जीवन में भी बसंत आया। पुराने पत्ते सड़गले पत्ते गिरे और नई कोपले फूटे, नया विकास हो, नई खुशबू फैले, नई सुगंध फैले। मनुष्य जाति की जब सुगंध फैलती है इस जमीन पर तो देवी देवता भी पिकनिक मनाने आते हैं धरती पर। ऐसा वक्त जिसका जो कभी नहीं आया है वो आ रहा है, क्योंकि वक्त कभी अपने आप को पूरा ज्यों का त्यों दोहराता नहीं है, कुछ परिवर्तन होता रहता है और प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। ये परिवर्तन भी उसी का एक रूप है। बहुत पहले से परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा अभियान, एक अभियान निकाला कि मनुष्य की प्रज्ञा विकसित हो तो उसके जीवन में परिवर्तन सकारात्मक रूप से घटित होगा। प्रज्ञा जागरण के उपाय खोजे, उनके भीतर एक पीड़ा पैदा हुई, दर्द पैदा हुआ, इसलिए कि उन्होंने स्वयं को जाना। उनकी जीवन यात्रा की जो शुभारंभ हुआ, उस जीवन यात्रा के शुभारंभ में सर्वप्रथम उनका पहले स्वयं को जानने के लिए जो तप साधना हुई, बस उसी दिन से वो बेचैन हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसके भीतर करुणा का जन्म होता है, और अगर करुणा भीतर पैदा हुई तो कोई भी मनुष्य चैन से रह नहीं सकता है। स्वयं को जानने के बाद सभी में स्वयं ही हम देखते हैं, स्वयं को कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है, मैं ही सभी रूपों में मौजूद हूं। और जब अपनापन इतना विकसित हो जाए कि सभी में मौजूद हो जाए तो किसी की पीड़ा, किसी का दर्द, किसी की गिरावट, किसी का पतन
देख देख करके वो पीड़ित होता है, छटपटाता है। इतना गरिमापूर्ण व्यक्तित्व परमात्मा ने जिसे सृजा, जिसे निर्मित किया, अपना प्रतिरूप बनाया। भगवान ने अपने पास कुछ बचा के नहीं रखा। जो कुछ उनके पास था, मनुष्य को सब कुछ दे करके अपने राजकुमार की हैसियत से भेजा था, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। उसका उपयोग न कर पाने की वजह से हमारा पतन हुआ और हम पशुओं से भी गए गुजरे स्तर पर जीवन जी रहे हैं। पशु तो वर्तमान में स्थित है, उसे भविष्य की बहुत चिंता नहीं होती, भूत भी बहुत परेशान नहीं करता, और आदमी के हाथ से उसका वर्तमान छूट गया। वो भूत और भविष्य में ही दिन भर पड़ा रहता है, वर्तमान को भूत भविष्य के चक्कर में खो दे रहा है, वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है और इसलिए दुखी है। परंतु गुरुदेव ने सोचा ये दुख कैसे दूर हो। ये करुणा के द्वारा छटपटाए, पूरी पूरी रात चिल्लाए, चीखे, दुखी हुए, रोए, मनुष्यता का दुख देख करके, उसका पतन देख करके। तो उन्होंने सोचा आखिर बीमारी आई कहां से, मनुष्य की गिरावट कैसे आई, मनुष्य कैसे सब पतित हो गया, कारण क्या है। उसके कारणों की खोज की। उसके कारणों की खोज में उन्होंने सबसे पहले देखा कि आदमी का विवेक नष्ट हो गया और आदमी के हृदय में परहित की भावना का लोप हो गया। इतना संकुचित और स्वार्थ से घिर गया कि वो स्वार्थ इतना गया गुजरा हो गया कि वो चालाकी को बुद्धिमानी समझने लगा, शोषण को उपलब्धि समझने लगा और इससे स्वयं भी दुखी हुआ और वातावरण में भी दुख के बीज बोए, लोगों को भी दुखी करता रहा। पूरे जीवन के ऋषियों के पुराने अनुभव को खंगाला, टटोला, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, सबको देखा, सभी धर्मों के महापुरुषों की जांच पड़ताल की और उसमें यह पाया कि ये एक ही कारण है, हृदय में परहित का लोभ और मस्तिष्क में से प्रज्ञा का बिगड़ जाना, नष्ट हो जाना। इसलिए इसकी दवा कैसे की जाए, प्रज्ञा है क्या, विवेक है क्या। तो विचार किया, विवेक का अर्थ है स्वयं पर अपनी नजर, हमारी अपनी आंख स्वयं के ऊपर हो, हम अपने को पूरी तरह देखें, अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें, इसको विवेक कहते हैं। स्वयं पर का क्या अर्थ है, स्वयं पर का अर्थ है भगवान की दी हुई संपदा जो हमको जन्म के साथ परमात्मा ने दी है उदारता पूर्वक, उसमें 24 घंटे का समय सबको बराबर दिया है। मस्तिष्क में विचारों की धारा बह रही है, ये विचारों की शक्ति सबको दिया है। 1 घंटे में 2500 विचार मस्तिष्क से गुजर जाते हैं। 24 घंटे में 60,000 विचार इस मस्तिष्क के भीतर से गुजर जाते हैं। इतनी तीव्र शक्ति से विचार बह रहे हैं, लेकिन हमारी आंख के नीचे वो नहीं गुजरते। हमें याद भी नहीं क्या क्या हमने सोचा, हमारी निगाह विचारों पर नहीं रही। समय का क्षण प्रतिपल गंगा की धार की तरह बह रहा है और हम उसे देख नहीं पाते हैं, उस क्षण का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। समय गुजर गया और हम उसका सदुपयोग न कर पाए, विचार गुजर गए और हम उनको देख न पाए, सदुपयोग न कर पाए। और इंद्रियां शरीर में एक से एक दिव्य शक्ति सामर्थ्य को लेकर बैठी हैं, उन इंद्रियों पर हमारी अपनी नजर न रही। ये विवेक के अभाव में। अगर हमारा विवेक जागृत हो तो इंद्रियों पर, समय पर और विचारों पर हमारी दृष्टि हो, हमारी निगाह हो जाए, हमारी आंख उसको देख सके, इसको विवेक कहते हैं। और यही विवेक जब ये सामर्थ्य पर हमारा अधिकार हो जाए, समय का हम सदुपयोग करना सीखें, इंद्रियां हमारी मर्जी से काम करें, विचार हमसे पूछ के हमारे मस्तिष्क में आए, बिना हमारी आज्ञा के ना हिले, अगर ये ऐसा कर सकें तो हम उसको प्रज्ञा कहते हैं। ये विवेक का परिष्कृत रूप है। विवेक में पहले हमने देखा
और फिर उस संपदा पर अपना अधिकार प्राप्त किया जो भगवान के द्वारा हमें दी गई थी, उसे हमने लिया हाथ में और उसका उपयोग सदुपयोग किया। ये ऐसा कर ले तो हम उसको प्रज्ञा कहते हैं। अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि प्रज्ञा क्या है, ये विवेक क्या है। और दूसरी चीज है परहित। ये परहित क्या है? ये दो शब्द हैं आपके पास, एक को परमार्थ कहते हैं, एक को परहित कहते हैं। ये परमार्थ का जन्म होता है दया में से, और परहित का जन्म होता है करुणा में से। ये दया और करुणा, दया में दो लोग चाहिए, एक दया पाने का अधिकारी पात्र और एक दया करने वाला, एक देने वाला एक लेने वाला। इसको हम परमार्थ कहते हैं। बेचारा कोई गरीब दिखा, हमको दया आ गई, हमने सोचा इसकी कुछ मदद कर दें। आपके पास कुछ था या नहीं था, आपने अपने में से कटौती करके उसकी मदद की, इसको दया में से पैदा हुआ, इसको परमार्थ कहते हैं। और परहित थोड़ा इससे बड़ा है। परहित करुणा में से पैदा होता है। परहित जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बेचारा गरीब है, दीन है, दुखी है, तो मुझे लगता है पूरी सामर्थ्य लेते हुए ये क्यों गरीब है, इसके भीतर गरीबी के बीज कहां से उगा है, ये अपने सामर्थ्य को कैसे नहीं प्राप्त कर सका। परमात्मा स्वयं बैठा है इसके भीतर और ये गरीबी का कलंक ढो रहा है। इसलिए उसको समर्थवान बनाना, स्वयं अपने पांव पर खड़ा करना, ये परहित है। स्वयं उसको उस स्थिति में लाना, ये परहित है। इस परहित को कैसे उदय किया जाए, इस परहित को कैसे डाला जाए, इस प्रज्ञा को कैसे लाया जाए। ना समझ लोग, अनजान लोग, बिना पढ़ा लिखा विद्यार्थी विद्यालय में गया तो पहले उससे क्या कराया जाए, कैसे ये दो चीजें प्राप्त हो जिसके कारण उसका जीवन सार्थक हो और वो धन्य बन सके, मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। ये जीवन निर्वाह के लिए ही जीवन नहीं मिला है, निर्वाह तो हो ही जाता है। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता रहे चाहे रोता जा। जीवन निर्वाह का तो सभी का हो रहा है। अब उसके लिए हम परेशान हों, जीवन निर्वाह के लिए अपनी योग्यता प्रतिभा पढ़ाई लिखाई सारी झोंक दे, जीवन निर्वाह के लिए हम डिग्रियां जवानी पूरी बर्बाद करने पढ़ाई लिखाई में कि हमें जीवन निर्वाह करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पढ़ लिख के बिना पढ़े लिखे हम सोचते हैं कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। बिना पढ़े लिखे लोगों का भी जीवन निर्वाह हो रहा है। और जीवन तो तुम चाहे चुपड़ी रोटी खाओ तो भी होगा या सूखी रोटी खाओ तो भी होगा। और ऐसा नहीं चुपड़ी रोटी खाओगे तो तुम्हें ज्यादा ताकत आएगी, ज्यादा बुद्धि आएगी, ज्यादा अनुभव पैदा होगा। दुख में भी से अनुभव आते हैं, सुख में से भी कहां अनुभव आते हैं, अनुभव तो दुख में से ही आते हैं। सुखी लोगों ने ज्ञान पाने के लिए दुख का वर्णन किया, दुख की ओर चले, चाहे वो बुद्ध हो तो भी घर छोड़ के दुख के रास्ते पे चले तो बोध हुआ, अनुभव हुआ। कहां आया उस सुख में अनुभव, उसमें नहीं आया। चाहे इब्राहिम हो, इब्राहिम जब घर से निकल के जंगल की ओर चले, तख्त पर से उतर के चले, तब उसमें से अनुभव हुआ, तब इब्राहिम हो सके। कोई भी महापुरुष नाम किसी का ले लो, ये हिंदू और मुसलमान और यहूदी और पारसी ये सिर्फ राजनीति है, ये धर्म नहीं है। आदमी तो आदमी ही है, आदमी से कम नहीं है, आदमी से ज्यादा नहीं है। और वेदों का संदेश सुनोगे तो वेदों के ऋषियों ने एक ही बात कही है, मनोर्भव, मनुष्य तो बनो। अरे मनुष्य का शरीर मिल गया, क्षमता मिल गई, उसका सदुपयोग करना तो सीखो। अब इसके लिए जीवन निर्वाह के लिए पढ़ लिख के तुम्हें डिग्रियां मिल जाए, फिर नौकरी के लिए दर दर भटको, और नौकरी मिल जाए तो तुम सोचो अब जीवन सार्थक हुआ। जीवन निर्वाह ही जीवन का सार्थक होना है क्या? ये नहीं है। जीवन की सार्थकता अलग है, इन दो चीजों से होती है, एक तो प्रज्ञा, दूसरे परहित। ऋषियों ने ये दो प्रतीक बनाए थे, पीढ़ियां बीतेंगी, जमाने बदलेंगे, युग बदलेंगे, बहुत कुछ मिटेगा, बहुत कुछ बनेगा, उस सूत्र कैसे जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने दो निशान दे दिए थे। एक चोटी के रूप में कहा था मस्तिष्क में रखो, और एक यज्ञोपवीत, थोड़ा मैच्योर हो बच्चा,
8-10 साल का हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। ये क्यों किया था? इसलिए किया था कि शिखा माने प्रज्ञा, मस्तिष्क में प्रज्ञा की स्थापना और पूरे जीवन को यज्ञ से घेर देना, परहित से घेर देना। जो तुम्हारी सामर्थ्य परहित में लगती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसका जो प्रतिफल होता है यज्ञ का, वो तुम्हारे जीवन में से खुशबू निकालता है, धन निकलता है, तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है और शांति देता है, और जीवन ऐसे रास्तों को बनाता हुआ चलता है जिसमें आने वाली पीढ़ियां चले तो भटके ना। ये महत्वपूर्ण तथ्य ऋषियों ने सांकेतिक रूप में दिए थे, जो कालांतर में हम भूल गए, याद नहीं रहे हमको। चोटियां रही तो जब निरर्थक हो गई तो कट गई। लोगों ने पहले जबरदस्ती काटी थी चोटियां, कुछ लोग आए चोटियां काट दो, ये बड़े मजबूत लोग हैं, ये तो कर्तव्य परायण है, इसलिए चोटियां काटो, इनके जनेऊ उतारो, ये तो वो बीज है, ये गुलाम बनाए नहीं जा सकते। तो तुम्हारी चोटियां भी काटी गई, यज्ञोपवीत भी उतरवाए गए, जिन्होंने चोटियां नहीं काटे उनके सिर काट लिए गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो अभी भी प्रतीक रूप में जिंदा है। उनका मैसेज, उनका संदेश हमारे पास से खो गया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने तलाश किया स्वयं को जानने के बाद, क्योंकि स्वयं को जानने से ही करुणा का जन्म होता है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा तो करुणा मात्र शब्द है तुम्हारे पास, तुम्हें अनुभूति नहीं करुणा की। करुणा होती क्या है उसको तुम पहचान नहीं पाओगे। जब तक गुड़ खाओगे नहीं तब तक गुड़ शब्द से तुम गुड़ को जान नहीं पाओगे। गुड़ मीठी होती है, किताब में पढ़ सकते हो, तुम भी कह सकते हो कि गुड़ मीठी होती है, प्रचार भी कर सकते हो उसका, लेकिन जब तक खाओगे नहीं तब तक निजी का अनुभव नहीं होता। करुणा की बात कर सकते हो, करुणा शब्द दोहराए जा सकते हैं, लेकिन करुणा उत्पन्न तभी हो पाती है जब व्यक्ति स्वयं को जानता है। जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को जाना, उस दिन से एक पल भी चैन से न सोए नहीं, चैन से रहे नहीं, बेचैन हो गए और एक एक पल अपना उसी कार्य में लगाया कि मनुष्य जाति को कैसे संभाला जाए, कैसे उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जाए, कैसे उसको समझाया जाए। और इसलिए उन्होंने गायत्री परिवार खड़ा किया, युग निर्माण मिशन पैदा किया। मिशन का मतलब है उद्देश्य, लक्ष्य। हमारा लक्ष्य मनुष्य जाति के लिए है, उसके भीतर की सामर्थ्य जो भीतर छुपी पड़ी है, खजाने, उनको निकाल करके बाहर लाया जाए और उसको हस्तगत कर ले वो, ताकि एक एक आदमी इस धरती पर फूल की तरह खिल सके। इस ऐसा दिव्य वातावरण बनाने के लिए अपनी जिंदगी पूरी हवन कर दिया और हमारे कुछ साथियों को पैदा किया, जिसको हम गायत्री परिवार कहते हैं। परिवार इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये हमारे अंग अवयव हैं। अंग अवयव का मतलब हमारा हाथ हमारी आज्ञा का पूरा पालन करता है, हमारे पांव जिधर हम चलना चाहते हैं उधर चलते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है हमारा शरीर उधर काम करता है। इसलिए ये परिवार को भी चाहता है मेरे अंग अवयव हैं, ये चलेंगे उधर और चल करके उस दिशा को पहुंचेंगे, स्वयं भी उसको प्राप्त करेंगे और उनके होने से वातावरण बनेगा। उन्होंने नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधारने चले हैं ठीक है, लेकिन हम तो सुधर ले, हम खुद ही नहीं सुधरे, हम कैसे सुधारेंगे? अपनी सेवा हम कर नहीं पाए, दूसरों की सेवा करने चल पड़े तो कहीं न कहीं अपना चिराग जला नहीं, हम दूसरे का चिराग जलाने चल पड़े तो ज्यादा संभावना यही कि हम बुझा के चले आए। इसलिए अपना चिराग पहले जला लेना चाहिए। सबने यही कहा है, बुद्ध ने भी कहा है अप्रदीपो भव, खुद का चिराग बनो, खुद जलते हुए चिराग बनो। स्वयं नहीं जलोगे तो बातों से कुछ नहीं होगा। बातें कहां तक गहरे में तुम्हारी जाएंगी, तुम्हारी आंखों में से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे भीतर तक छू नहीं पाती। आदमी को जिसको उपदेश देते हो तुम्हें ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, ज्ञान परामर्श के रूप में नहीं बह पाता, अपना मान के नहीं जा पाता। वो जाता है तो लगता है हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एहसान कर रहे हैं किसी पर। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक पल कुछ तो लिख करके अखंड ज्योति पत्रिका उसी दीपक के पास बैठ करके कि हमारी आवाज कम दूर तक पहुंचती है, शायद ये पत्रिका हमारे बच्चे पहुंचा देंगे घर घर, सब जगह पहुंच जाएगी। 3200 पुस्तकें लिखी, 108 से अधिक वाङ्मय लिखे, जिसमें सारा साहित्य इकट्ठा कर दिया उन्होंने। कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, तीनों कांडों को उजागर किया, वेद पुराण उपनिषद सबको जीवित किया,
धरातल दिया कि घर घर तक पहुंचे, लोग उस ओर चले, अपनी गरिमा पहचाने। अरे तुम ऋषियों की संतान हो। वो बहुत समझदार लोग थे, ऋषि ना समझ नहीं थे, जंगली नहीं थे, उन्होंने खुद को पूरा जाना था, और तुम उन्हीं की संतान हो और तुम इस तरह दीनहीन अवस्था में जियो, ये उन्हें देखा नहीं गया। उन्होंने 2 काम प्राइमरी स्तर पर करने शुरू किए, जिसको एक को कहा गायत्री। गायत्री से क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा विद्यालय में बिना पढ़ा लिखा जाता है, तो विद्या पाने के लिए उसको कुछ करना होता है, तो उसमें उसी तरह प्रज्ञा और परहित के लिए 2 कार्यक्रम उन्होंने बनाए। एक तो गायत्री महामंत्र, उस मंत्र को जन जन तक पहुंचाया जाए, और वो पहुंचे ही नहीं, नित्य कर्म बन जाए, और यज्ञ को नित्य कर्म बनाया जाए। ये 2 कार्य किए। ये पूजा में से निकाला उन्होंने। ये गायत्री और यज्ञ पूजा नहीं है, ये नित्य कर्म है। ये हमारे दैनिक जीवनचर्या में चाहिए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय ये तुम्हारे अपने एक्सरसाइज का है, तुम्हारी अपनी योग्यता बढ़ाने का है, तुम्हारी अपनी प्रतिभा बढ़ाने का है, तुमको अपने इंद्रियों को, अपने उपकरणों को ताजा करने, संभालने का है, तेजस्वी बनाने का है। इस नित्य कर्म में इन 2 को शामिल करो, और जब सूर्योदय हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य को प्रणाम करो, अर्घ्य दो, और अपने कर्तव्य पथ पर, धर्म पथ पर बढ़ चलो। ये हमारी मान्यता जो खो गई है, उसको वापस देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा जीवन लगाया है। हम इधर उधर की बातों को छोड़कर स्वयं अपने जीवन को सार्थक करें, और उनके लक्ष्य को, उस मिशन को आगे बढ़ाने में स्वयं को लगाएं, स्वयं भी धन्य बने और वातावरण को भी धन्य बनाएं। ये संदेश परम पूज्य गुरुदेव का आज इस चैनल से प्रथम बार आपको दिया जा रहा है। आप इसे सुने, समझें और चिंतन करें, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी आपसे आशा, अपेक्षा। ओम शांति।